तो जैसे जब मेरी हेयरलाइन रिसीड हो गई थी, ऑलमोस्ट थोड़ी रिसीड हो गई थी, उस पॉइंट पे ऐसा कॉन्फिडेंस में तो मेरे को कोई इशू नहीं था। इट जस्ट कि लुक बहुत मोनोटनस हो गया था, तो इसी वजह से मैंने अपने लिए ये पाथ चूज भी किया था। यहाँ पे मैं इसलिए आया था रेफरेंस के थ्रू। और फिर जब मेरे हेयर वापस से आ चुके हैं, आई हैव अ बेटर हेयर लाइन, तो अभी ये है कि आई हैव बेटर ऑप्शन कि अपने लुक को कैसे करना चाहता हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। So it's a great experience. It adds, a little bit value to your personality. So yeah. So मेरा नाम ऋषभ है, मेरी 29 उम्र है और मैंने 2023 अक्टूबर में 1.5 साल पहले करीबन अपनी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था क्यूएसटी क्लिनिक से, और आज मैं अपनी 4th PRP के लिए क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ। हाँ, तो 1.5 साल पहले करीबन जब ये प्रोसेस हुआ था तो बहुत ईजी और बहुत ही कन्वीनियंट हुआ था। उसके बाद आफ्टर प्रोसीजर थोड़े डिस्कम्फर्ट्स होते हैं रात को सोने में। अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग वाज गुड, डॉक्टर्स वर वेरी प्रोफेशनल अबाउट इट। पिछले 1.5 साल से शुरू के 6 महीने थोड़ा शेडिंग फेज आता है। आप 3-4 महीने तक थोड़ा दिखता है, स्कैंटी दिखता है, लेकिन उसके बाद ठीक हो जाता है। तो उसके बाद अप टिल नाउ अपनी दवाइयाँ आप रेगुलर यूज़ करते रहो, और उसके बाद मतलब ग्रोथ ठीक है। हेयर फॉल होता रहता है, मॉइस्चर वगैरह से काफ़ी हेयर फॉल होता है, लेकिन वो आ भी जाता है। तो अगर आप केयर करोगे, जो मेडिसिन प्रोवाइडेड है वो अप्लाई करते रहता हूँ मैं पूरे टाइम, तो उससे कन्वीनियंटली हैंडल हो रहा है। ऐसे मेरे को फिर से ब्लैंड बाल स्पॉट्स वगैरह अभी तक तो नहीं देखने को मिले हैं। तो हाँ, मतलब जैसे जो पूरा प्रोसेस होता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान somebody would be in touch with you guys। मतलब जैसे QHTC के रिप्रेजेंटेटिव्स फ़ोन करते रहते हैं, आपको रिमाइंड करते रहते हैं कि आपकी इस सर्टेन टाइम पे PHP है, या आपके मेडिकेशंस अवेलेबल हैं या नहीं है। इस सब का रिमाइंडर QHT का स्टाफ देता रहता है आपको ओवर द टाइम। और इस पूरे टेन्योर में वो मेरे टच में थे, इवन दो प्रोसेस कंप्लीट हो चुका था, उसके बाद भी दे मेड श्योर कि मैं अपनी दवाइयाँ जो ऑइंटमेंट्स वगैरह वो सही से लगा रहा हूँ, दवाइयाँ टाइम से खा रहा हूँ, और मैं PRP के लिए टाइम से आ रहा हूँ। तो दे हैव बीन वेरी सपोर्टिव अबाउट इट। तो जैसे जब मेरी हेयरलाइन रिसीड हो गई थी, ऑलमोस्ट थोड़ी रिसीड हो गई थी, उस पॉइंट पे ऐसा कॉन्फिडेंस में तो मेरे को कोई इशू नहीं था। इट जस्ट कि लुक बहुत मोनोटनस हो गया था, तो इसी वजह से मैंने अपने लिए ये पाथ चूज भी किया था। यहाँ पे मैं इसलिए आया था रेफरेंस के थ्रू। और फिर जब मेरे हेयर वापस से आ चुके हैं, आई हैव अ बेटर हेयर लाइन, तो अभी ये है कि आई हैव बेटर ऑप्शन कि अपने लुक को कैसे करना चाहता हूँ, कैसे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। सो इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस। इट एड्स a little bit value to your personality. So yeah. हाँ, तो कोविड के बाद जब ऑफिसेस खुले तो मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ। वहाँ पे पानी वानी की वजह से, डाइट की वजह से मेरा हेयर फॉल ड्रास्टिकली होना शुरू हो गया था। तो शुरू के 2-3 महीने में मेरे को दिख गया था कि बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो चुका है। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ माई हेयर्स। तो फिर उसके बाद मैंने 2023 में ये फैसला, मतलब फिर मैं बहुत लंबे टाइम तक बाल रहा, 6-7 महीने तक, फिर मैंने कर लिया। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं रहता था और बाहर ही रहता था। अब मोस्टली वहाँ पे भी ऐसे नहीं पूरे टाइम बाल हैं, कभी नहीं भी है, कहीं बढ़ा लेता था। सो बहुत से लोगों को तो बताना पड़ता है कि इट इज़ बीन ट्रांसप्लांटेड। वैसे तो बहुत लोगों को तो पता भी नहीं है। लोगों को आज तक ये नहीं पता, मेरे बहुत से रिलेटिव ने पता ही नहीं कि मैं प्रोसेस करवा चुका हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी देखा ही नहीं उस दौरान। So yeah, it's been very smooth about it, and I've been very vocal about it. So with respect to PRP, ये मेरी 4th PRP होगी, जैसे कि मैंने आपको पता ही बताया। और उसमें पेन, इन टर्म्स ऑफ पेन, टॉलरेबल पेन होता है। थोड़ी देर का पेन होता है, समटाइम्स वो रात तक भी हो सकता है, बट वो बहुत माइनर होता है। बट इट इज़ लाइक इनकन्वीनियंस। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस प्रोसेस में आपका अराउंड 20 ml खून निकाला जाता है, उसमें से आपका प्लाज्मा एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और फिर वो प्लाज्मा थ्रू इंजेक्शंस, थ्रू निडल्स आपके स्कैल्प में इंजेक्ट किया जाता है। इट हेल्प्स टू नरिशेस योर स्कैल्प, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम इंटरनली अगर कोई चीज़ सपोर्ट नहीं करते तो उसे हम एक्सटर्नली सपोर्ट करने के लिए प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं, विच प्रोवाइड्स इट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। तो यही इन्होंने मेरे को एक्सप्लेन किया था QHT में शुरू में PRP के लेके, और मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो इसके रिजल्ट्स भी अच्छे होते हैं। इट नरिशेस योर स्कैल्प, और आपका स्कैल्प एक हेल्दी हो जाता है। तो या सो एज ऑफ नाउ मैंने आपको अपना 1.5 साल का एक्सपीरियंस बता दिया है। फॉर फ्यूचर रेफरेंस, अगर मैं कभी फिर PRP करना होगा और फिर से रिकॉर्डिंग होगी तो मैं आपको अपडेट, आई विल कीप यू पोस्टेड।
Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.